हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर 5 जो हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज जो है ये टॉपिक है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। लेकिन ये जाने से पहले एक बार हम रिकैप कर लेते हैं कि इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोगों ने क्या 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 पढ़ा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ मैटर, और वो बेसिकली जो है वो एलिमेंट का बना हुआ रहता है। देयर आर 118 एलिमेंट्स और इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग है, इसलिए उसके बेसिस पे इनका नाम है। तो पहले तो ईजियर करने के लिए स्टेप्स, तो ये सब पहले शुरुआत ऐसे की थी। जो अल्कली मेटल्स है इनको एक ऐसे ग्रुप में रख दिया, अल्कली मेटल्स, अल्कली अर्थ मेटल्स, कैल्कोजेंस, हेलोजेंस, इन सबको एक ग्रुप में डाला। फिर और धीरे धीरे उसमें अटेम्प्ट हुआ। वो धीरे धीरे फिर ये जो हमारे साइंटिस्ट थे लेवसियर, इन्होंने ग्रुप्स में करना शुरू किया, मेटल्स और नॉन मेटल्स। फिर डॉबरेनेस ट्रेड आया। इन्होंने क्या किया, जो तीन तीन एलिमेंट्स हैं जो लगभग सिमिलर प्रॉपर्टीज डिपेक्ट करता है, ठीक है, उसके वो एलिमेंट्स को एक ग्रुप में डालना शुरू किया। फिर ये शंकर टॉय टेलरिक्स हेलिक्स, इन्होंने एक ये देखिए ऐसे इन्होंने मतलब ये जब हम लोग खोलेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो इन्होंने अपना जो टेलरिक्स हेलिक्स था इन्होंने ऐसे मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था एलिमेंट्स को, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से। फिर आता है न्यूलैंड्स ऑक्टेव। इसमें कुछ लिमिटेशंस भी था, ठीक है। देखिए, एवरी 8th एलिमेंट शोज अ सिमिलर प्रॉपर्टी। फिर वापस यहाँ से 8th एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी, लेकिन ये कैल्शियम तक ही सीमित था। तो ये कुछ उसके लिमिटेशंस थे, ठीक है। और उन्हें ऐसा लगा कि आगे जाके कोई एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं होगा, लेकिन ये जो है ये फिट नहीं हुआ आगे जाके। सो इन ऑर्डर टू फिट इनटू न्यूलैंड्स, Newlands adjusted 2 elements in same slot but also put some unlike elements in the same group. तो ये कुछ ड्रॉबैक्स था। फिर ऐसे रिसर्च होते होते मेंडलीव पीरियोडिक टेबल तक आ गया, ठीक है। अभी ये एक रशियन साइंटिस्ट है एंड एन रशियन केमिस्ट और इन्वेंटर। इन्होंने लगभग 1869 में ये डिस्कवर किया था पीरियोडिक टेबल। और इन्होंने जो है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से और इंक्रीजिंग नंबर के हिसाब से इन्होंने जो है मेटल्स अरेंज किया था। ही प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट्स दैट हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड। इन्होंने इनका मतलब हम लोग ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि इनका जो काम था ये पीरियोडिक टेबल बनाने में, ये एक्सीलेंट था। मतलब इन्होंने जो प्रेडिक्ट किया था वो करेक्ट निकला, लगभग कहीं तो करेक्ट निकला, ठीक है। दैट इज वाई ही इज नोन एज फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। ही सक्सेसफुली प्रेडिक्टेड सम ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इनका भी। तो अभी ये देखते हैं। देखिए, ये कुछ ऐसे दिखता था टेबल। मेंडलीव ने जो बनाया था ये ऐसे दिख रहा है, ऐसे बनाया था। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, देखिए एक रो में। अभी यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते उसके बाद समझ में आएगा। ही एग्जामाइंड द रिलेशंस बिटवीन एटॉमिक मास ऑफ देन नोन एलिमेंट्स एंड देयर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिर मेंडलीव इन्होंने क्या किसमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया, ऑन द कंपाउंड्स which formed by the elements with oxygen and hydrogen, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जल्दी से रिएक्ट होते हैं। देन बिकॉज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर वेरी रिएक्टिव एंड फॉर्म्ड कंपाउंड्स विथ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। तो ये देखिए कुछ ये सब बेसिक फार्मूला भी उन्होंने ही इन्वेंट किया था। द फार्मूला ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स formed by an elements were treated as one of the basic properties of an element and classification। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स डाले हैं। ये है पोटेशियम,
देखिए हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन के साथ इसका फॉर्मूला KH, तो ऑक्सीजन के साथ है K2O। वही सोडियम का NaH, सोडियम हाइड्राइड एंड सोडियम डाइऑक्साइड। देन सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्राइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। अभी यहाँ पे अभी देखिए यह देखो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज है। R2O, R इज मेटल, ओके, R2O एंड RH। देखो यहाँ पे भी RO, यहाँ पे भी RO, यहाँ पे भी RH, ऐसे करके कुछ फॉर्मूलाज ये लोगों ने जो उन्होंने लिखे थे। मतलब ये रो में जो एलिमेंट्स है, ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्मूला ऐसा होगा। देखिए लिथियम ऑक्साइड L2O, सोडियम ऑक्साइड Na2O, ठीक है। तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो LiH, लिथियम हाइड्राइड। NaH, अभी जैसे कि पढ़ा था हम लोगों ने NaH। देखिए पोटेशियम हाइड्राइड, पोटेशियम ऑक्साइड K2O। तो देखिए ये जो है सिमिलर केमिकल फॉर्मूलाज है वो बनता है। यहाँ पे भी देखिए बेरियम ऑक्साइड BeO, तो बेरियम हाइड्राइड BeH2 होता है। वैसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, तो मैग्नीशियम हाइड्राइड इज MgH2, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, दो कैल्शियम हाइड्राइड इज CaH। ऐसा करके देखिए यहाँ पे बोरॉन ऑक्साइड B2O3, तो बोरॉन हाइड्राइड होगा BH3, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी देखिए L2O3 हम लिखते हैं, तो एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज AlH3, ठीक है। तो देखिए ये जो सब ये सब रोक वाले हैं, तो इनके जो केमिकल फॉर्मूलाज है वो सिमिलर है। देखिए ऐसे, इसके लिए ऐसे मेंडेलीव ने ऐसे करके जो है ऐसे उन्होंने अरेंजमेंट किया था। अभी आगे पढ़ते हैं। देखिए ये प्लेस्ड द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इन वन ग्रुप। देखिए सोडियम और कैल्शियम एक ग्रुप में आया, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम है वो एक ग्रुप में आया, ओके। एंड ही ऑल्सो अरेंज द एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। We also observed that there occurs a periodic recurrence of the elements with similar and physical and chemical properties. Wait, देखो यहाँ से, अगर यहाँ से लिथियम से हम देखते हैं, देखिए इधर से इंक्रीजिंग ऑर्डर लिथियम BeC, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। देखिए अभी फ्लोरीन के बाद आता है सोडियम। देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो तीन है इसके जो सिमिलर प्रॉपर्टीज है। तो बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनके जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, स्कैंडियम, इनका जो प्रॉपर्टीज है लगभग सिमिलर है। तो ये था, तो ये इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जो रिकरेंस है ना इनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में, वो रिकर हो रहा है। Okay. So here he formulated this periodic law. Then the properties of elements are the periodic function of atomic mass. In some instances, he placed an element with a slightly greater atomic mass before an element with a slightly lower atomic mass. यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा, वेट कलर पेंसिल यूज कर रही हूँ। देखिए एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। देखिए एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक वेट है वो हायर है सिलिकॉन से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फेरिक एंड कोबाल्ट, यहाँ पे भी कुछ था, देखिए वेनेडियम और क्रोमियम, ओके। यहाँ पे भी
ठीक है, सर्कल कर देती हूँ। इसका भी एक रीजन है, देखिए, दिस वॉज डन सो दैट एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज कुड बी ग्रुप्ड टुगेदर। देखिए, कार्बन, सिलिकॉन, टाइटेनियम, ये तीनों का अगर आप प्रॉपर्टीज देखोगे तो सिमिलर प्रॉपर्टीज वो डिपेक्ट करता है, जबकि बोरॉन और एल्यूमिनियम का जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर है, इसलिए उन्होंने वो उस तरीके से ग्रुप किया था कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज का जो एलिमेंट्स था वो एक इसमें ग्रुप किया। ठीक है, Mendeleev left some gaps in his periodic table and boldly predicted, means वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने प्रेडिक्ट भी कर दिया कि जो मेटल्स एग्जिस्ट भी होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ सम मेटल दैट हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। He also successfully predicted some of the physical and chemical properties। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो टाइम पे स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम, ये तीन जो है डिस्कवर नहीं हुआ था, बट ही बोल्डली, मतलब बहुत कॉन्फिडेंटली वो उन्होंने कहा था कि ये जो एलिमेंट्स होगा इनके जो प्रॉपर्टीज़ है वो इनसे मैच होगा। मीन्स स्कैंडियम जो था उसका जो प्रॉपर्टीज़ है वो बोरॉन से मिलता जुलता होगा, तो इसलिए स्कैंडियम का नाम दिया था उन्होंने एका बोरॉन। फिर गैलियम का जो प्रॉपर्टीज़ है वो एल्यूमिनियम से मैच होगा, इसके लिए उसे नाम दिया था एका एल्यूमिनियम। ठीक है, और जर्मेनियम का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो सिलिकॉन से लगभग मिलता होगा, तो इसी के लिए उनको नाम दिया था एका सिलिकॉन। देखो, स्कैंडियम प्रॉपर्टी लाइक, इसका प्रॉपर्टी इज लाइक बोरॉन, तो एका बोरॉन। गैलियम प्रॉपर्टी लाइक एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम। देन जर्मेनियम प्रॉपर्टी लाइक सिलिकॉन एंड एका सिलिकॉन। तो उन्होंने ये नाम दिया था। अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं एका एल्यूमिनियम का, तो गैलियम का एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं। देखिए, एटॉमिक वेट है एका एल्यूमिनियम का लगभग, दिस इज रफली 68, तो करेक्ट वैल्यू आया 69.72। देखिए, सामने सामने है वो, ज़्यादा कुछ फ़र्क तो नहीं है। देन डेंसिटी 5.9 ग्राम्स क्यूबिक मीटर्स, क्यूबिक सेंटीमीटर्स, तो एक्चुअल आया 5.9 ग्राम्स, वही देखिए लगभग वही था। ओके, मेल्टिंग पॉइंट लो, तो यहाँ पे एक्चुअली प्रेडिक्ट हुआ 29.767। फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड M2O3, देखिए गैलियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी हम ऐसा ही लिखते हैं। ठीक है, और डेंसिटी ऑफ ऑक्साइड 5.5 ग्राम्स, तो यहाँ पे 5.88। अभी यहाँ when noble gases were discussed, they could be placed in a new group without disturbing the existing order। मतलब उन्होंने इस तरीके से वो मतलब जो है पीरियोडिक टेबल इस तरीके से बनाया था कि बाकी एलिमेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करके जो नोबल गैसेस हैं उसको भी प्लेस कर सकते हैं। ओके, अभी इनके लिमिटेशंस पढ़ते हैं हम। अभी आते हैं लिमिटेशंस पे। देयर वॉज नो फिक्स पोजिशन फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए एक्चुअली फिक्स प्लेस है ही नहीं, क्योंकि देखिए अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन कंबाइंस विथ हेलोजेंस। देखिए, अभी हेलोजेंस के साथ अगर हेलोजेंस क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो देखिए अभी जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिख लेती हूँ। हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट होगा Cl के साथ, तो सोडियम जो है अल्कली मेटल है, सोडियम NaCl। ठीक है, टू फॉर्म कंबाइंस विथ हेलोजेंस, ऑक्सीजन एंड सल्फर। तो अभी ये H2O H हो जाएगा, H2O, तो Na2 ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन और सल्फर के साथ फिर ये होगा हाइड्रोजन सल्फाइड और ये होगा NaH।
NaS, सॉरी, सोडियम सल्फाइड। देखिए लाइक हेलोजेंस ऑल्सो, अभी हेलोजेंस के जैसे ही देखिए लगभग प्रॉपर्टीज सिमिलर कुछ प्रॉपर्टीज है लगभग। अभी जैसे हेलोजेंस भी देखिए डाई एटॉमिक है। क्लोरीन हम लोग कहते, क्लोरीन का भी 2 एटम्स है, फ्लोरीन भी 2 एटम्स है, ब्रोमीन भी 2 एटम है, ठीक है। तो ऐसे तो और हाइड्रोजन भी 2 डाई एटॉमिक ही बोलते हैं। सो like halogens also exist in diatomic molecules and it combines with non-metals to form covalent bond. Okay, ठीक है। अभी यहाँ पे भी देखिए एग्जाम्पल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज वाटर। वाटर में जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। ओके देन, तो ये कुछ अभी यहाँ पे फर्स्ट लिमिटेशन ये था कि जो हाइड्रोजन को है वो एक फिक्स पोजीशन नहीं मिला वहाँ पे, क्योंकि वो लगभग वो प्रॉपर्टीज मैच होता है उनके साथ, अल्कली मेटल हाइड्रोजन के साथ। तो ये था पहला आइसोटोप्स। आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड लॉन्ग आफ्टर मेंडलीव हैड proposed his periodic classification of elements. The isotopes of all elements posed a challenge to Mendeleev periodic table. अभी एग्जाम्पल हम कार्बन ही ले लें। कार्बन के कितने आइसोटॉप्स हैं? C13, C12 तो C12 है, वो तो कॉमन है। C13, C14 ये जो है ये आइसोटॉप्स। अभी देखिए यहाँ पे चैलेंज क्या हुआ, देखिए अभी C14 अगर आया तो C14 को कहाँ डालेंगे? N के जगह पर, जबकि N तो नाइट्रोजन है, उसका भी 14 है। तो ये सब थोड़े चैलेंजेस थे, ठीक है। Then, atomic masses do not increase in a regular manner in going from one element to next, so it was not possible to predict how many elements could be discovered between two elements. ठीक है, तो ये था मेंडलीव का जो है। अभी हम लोगों ने जो मेंडलीव यही पढ़ा, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये एक रशियन केमिस्ट है, इन्वेंटर है। 1869 में इन्होंने पीरियोडिक टेबल डिस्कवर किया था। ओके, तो ये हम लोगों ने थोड़ा समझा कि पीरियोडिक टेबल इन्होंने किस तरीके से उस वक्त अरेंज किया था। ओके, सिमिलर प्रॉपर्टीज को एक ग्रुप में डाला पहले, फिर ये कुछ उनके प्रॉपर्टीज है, इंस्टेंसेस, जो कि विद अ स्लाइटर ग्रेटर एटॉमिक मास को पहले रखा, क्योंकि प्रॉपर्टीज जो है वो मैच होने चाहिए, एक ग्रुप में आना चाहिए। फिर जो मेटल्स नहीं डिस्कवर होते वो भी उन्होंने कॉन्फिडेंटली उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि उनके प्रॉपर्टीज इन 3 मेटल के साथ मैच होगा। ये देखिए, ये उनका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया एका एल्यूमिनियम का, जो कि गैलियम है, और फिर ये कुछ लिमिटेशंस हम लोगों ने पढ़े। अभी देखते हैं, अभी हम जो तुम्हारा टेक्सचुअल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले तो देखते हैं पेज 81 का। सी, डिड डॉबरेनस ट्रेड ऑल्सो एग्जिस्ट इन कॉलम ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स एंड कंपेयर एंड फाइंड इट आउट। यस, देखिए कैसे होता है ट्रेड्स, मतलब क्या, जो 3 एलिमेंट्स जो है वो एक ही प्रॉपर्टी देता है। तो यहाँ पे देखिए, डॉबरेनियर का देखिए 3 जो एलिमेंट है सिमिलर प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पे भी देखिए, ये है न्यूलैंड ऑक्टेव का, ओके, लिथियम सोडियम पोटेशियम। यहाँ पे भी देखिए लिथियम सोडियम पोटेशियम, यहाँ पे भी देखिए। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे?
क्वेश्चन क्या था, डिड डॉबेरिनियस ट्रेड ऑल्सो एग्जिस्ट इन द कॉलम ऑफ न्यूलैंड octaves? Yes, some of the Dobereinius trade also existed in Newland octaves, that is lithium, sodium, potassium and barium, magnesium and calcium. अभी देखते हैं नेक्स्ट. What were the limitations of Dobereinius trade? All the known elements of the Dobereinius time could not be arranged in the form of trades. He could identify only 3 trades, therefore he attempted to classify the elements did not prove यूजफुल. ये देखते हैं व्हाट आर द, अभी इनके लिमिटेशंस हम लोग, न्यूलैंड और लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का जो है उसका लिमिटेशन क्या था. इनके लिमिटेशंस क्या थे. इट वाज एप्लीकेबल ओनली टिल कैल्शियम. आफ्टर कैल्शियम व्हेन एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम वर अरेंज्ड, 8th element did not have the properties similar to first. We assumed that only 56 elements, textbook में 56 है, existed in nature and no more elements could be discovered. फिर cobalt and nickel are placed together in same slot along with fluorine, chlorine, bromine, which are very different properties. Iron, which resembles cobalt and nickel in properties, has been placed away from elements. अभी पेज नंबर 86 करते हैं हम. ठीक है. यूज मेंडेलियव टेबल टू प्रेडिक्ट द फॉर्मूला फॉर ऑक्साइड्स ऑफ द फॉलोइंग. अभी ये पहला क्या है, K इज फॉर पोटेशियम है और ये रिएक्ट किसके साथ करेगा, ऑक्सीजन के साथ. तो देखिए अभी ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या है, 2, इसका 1 है, तो यहाँ चला जाएगा तो क्या मिलेगा हम लोगों को, K2O. ओके. फिर सेकंड क्या है, कार्बन. ये भी रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या फॉर्म होगा, पहले देखते हैं वैलेंसी. देखिए इसका कार्बन का 4 है. ओके. तो ये कट हो जाएगा. ठीक है. फिर वैलेंसी यहाँ पे चला जाएगा एंड CO2. फिर यहाँ पे है अल्यूमिनियम. ये ऑक्सीजन, वेट. ऑक्सीजन. ये अभी इनके वैलेंसी देखिए, इनके वैलेंसी 2 है जबकि एल्यूमिनियम का 3 है. फॉर्म क्या होगा, Al2O3. ये हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में ही सीखा था, 9th के ही क्लास में. 4th देखिए इसका वैलेंसी 2 है, इसका सिलिकॉन का 4 है, तो ये कैंसिल हो गया. तो यहाँ पे 2, तो फॉर्म क्या होगा, SI is silicon. Okay, reacts with oxygen. Then ये कैंसल होगा तो ये यहाँ पे चला जाएगा, तो सिलिकॉन ऑक्साइड. और लास्ट है बेरियम. मैं यहाँ कर रही हूँ 5th वाला. ठीक है. रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन. तो अभी बेरियम का जो है देखिए, बेरियम का वैलेंसी है 2, ऑक्सीजन का भी है 2. कैंसिल कैंसिल हो गया बेरियम ऑक्साइड. ओके. Question number 2. Besides gallium, which other two
have since been discovered that were left by Mendeleev in the periodic table, scandium or germanium. What were the criteria used by Mendeleev for creating his periodic table? ठीक है. Then elements were arranged in increasing order of the atomic mass. Then elements with similar chemical properties were grouped together as he used for the formula of oxides and hydrides. Okay, for the basic chemical properties, properties of elements for their classification. Why do you think that noble gases are placed in a separate group? क्यों? क्योंकि सबसे पहले देखिए हम जानते हैं जो नोबल गैसेस है वो अनरिएक्टिव है और उसका जो वैलेंसी है वो ज़ीरो है, मतलब वो डोनेट भी नहीं करता है तो वो एक्सेप्ट भी नहीं करता है, तो उसका वैलेंसी कितना हुआ? ज़ीरो. सो नोबल gases are placed in separate group because they are chemically unreactive and inert. They were discovered very late, so without disturbing the table, these were given a separate group. ठीक है, तो आज हम लोगों ने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हम लोगों ने देखा, उनके प्रॉपर्टीज़, पीरियोडिक टेबल के प्रॉपर्टीज़, फिर उन्होंने कैसे अरेंज किया, उसके लिमिटेशंस, और ये कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया पेज 81 एंड पेज 86 का. ठीक है, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है हम वो नेक्स्ट वीडियो में से हम शुरू करेंगे.